Hello students, today we are going to discuss about the stages steps of curriculum construction. Means करिकुलम कंस्ट्रक्शन के पाठ्यक्रम निर्माण के क्या क्या सोपान होते हैं, स्तर क्या होते हैं, स्टेजेस क्या होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, जब भी हम किसी कक्षा की या किसी स्तर की या किसी स्टेज की पाठ्यक्रम बनाने की चेष्टा करते हैं, मतलब क्लास का हमने कोई सिलेबस बनाना है, पाठ्यक्रम बनाना है, तो सबसे पहले उसके संदर्भ में एक कमेटी गठित की जाती है। करिकुलम कमेटी का गठन किया जाता है। इस कमेटी में तरह तरह के लोग हो सकते हैं। इसमें शिक्षाविद, एजुकेशनिस्ट हो सकते हैं और सब्जेक्ट टीचर की सहायता से जो हमने कॉन्सेप्ट लेने हैं, जो हमने प्रकरण, ठीक है ना, जो कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट हमने पाठ्यक्रम में इन्वॉल्व करने हैं, उनका अच्छी तरह से अध्ययन करके, उनका चयन करके उनको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि हमने इसको सिलेबस में लेना है कि नहीं लेना है। बेसिकली बच्चों, जो पाठ्यक्रम कमेटी होती है, ठीक है ना, पाठ्यक्रम समिति होती है, उसको कुछ एक चरणों से गुजरना होता है। पाठ्यक्रम के निर्माण से पहले मतलब उनको एक प्रक्रिया को फॉलो करना होता है, प्रोसेस फॉलो करनी होती है, जिसके अंतर्गत हमारे पास 4 स्टेप आते हैं, ठीक है ना, मतलब 4 स्टेप्स अंडर द करिकुलम कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले है हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फॉर्मुलेशन ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्यों का निर्धारण करना। फिर आता है हमारे पास सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, लर्निंग मटेरियल्स। जो भी हमें लर्निंग मटेरियल लेना है, कंटेंट लेना है, उसका चयन और उसका अच्छी तरह से उसका संगठन करना आता है। फिर आता है बच्चों सजेस्टिंग एप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। जो हमने बच्चों को अधिगम अनुभव करवाने हैं, उसके संबंधित मतलब सजेशन है, उसके संबंधित सुझाव देने हैं इस करिकुलम कंस्ट्रक्शन में। फिर आता है बच्चों हमारे पास सजेस्टिंग सुटेबल मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन। मतलब इवैल्यूएशन टेक्निक्स जो कि हमने कंटेंट मटेरियल इंक्लूड किया है, जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, उससे रिलेटेड क्या हमारे पास वो फुलफिल हुए हैं कि नहीं है, तो उसको इवैल्यूएट करने की टेक्निक्स क्या होंगी, उसको हमने सजेस्ट करना है, उसका सुझाव देना है करिकुलम कंस्ट्रक्शन के दौरान। तो ये है बेसिक 4 स्टेप है बच्चों करिकुलम कंस्ट्रक्शन के। तो मतलब सबसे पहले किसी भी क्लास के या किसी स्टेज के हमने जब करिकुलम बनाना है, कोई पाठ्यक्रम बनाना है, तो सबसे पहले हम उसके प्राप्य उद्देश्य, ठीक है ना, उसके प्राप्य उद्देश्य या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का निर्माण करते हैं या उनको बनाते हैं। इन प्राप्य उद्देश्यों को बच्चों हम इन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हम मुख्य तौर पर 5-6 श्रेणियां हैं, इनको हम उनको ध्यान में रख के ही इनको बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नॉलेज हो गया, ठीक है ना, एप्लीकेशन, स्किल, एप्रिसिएशन, ठीक है ना, इंटरेस्ट। तो इस तरह से मतलब बच्चों 5-6 श्रेणियां हैं, इनके अंतर्गत हम इनको ही ध्यान में रख के हम प्राप्य उद्देश्य बनाते हैं, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं किसी कंटेंट के जो हमने करिकुलम में इन्वॉल्व करना है। फिर बच्चों इन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को हम क्या करते हैं, मैथ और साइंस के जो बिहेवियर ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब बच्चों के क्या व्यवहारात्मक, अपेक्षित व्यवहारात्मक परिवर्तन क्या होने चाहिए, एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंजेस क्या होने चाहिए, उसके तौर पर हम उन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को फिर क्या लिखते हैं, हम बिहेवियर ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं। इसके बाद तो बच्चों इन ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करते हुए, बनाते हुए हमें 4-5 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले बच्चों जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया है, उससे संबंधित जो बिहेवियर चेंजेस हमें लगता है कि ये होने चाहिए, या वो परिस्थिति, जिस परिस्थिति में वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके, उसकी तरफ वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव संकेत करना चाहिए, मतलब इंडिकेट करना चाहिए टुवर्ड द स्पेसिफिक सिचुएशन या स्पेसिफिक बिहेवियर चेंजेस। फिर आता है बच्चों जो नंबर 2, जो प्राप्य उद्देश्य होंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे, वो क्या होने चाहिए, छात्र के व्यवहारात्मक चेंजेस के तौर पर होने चाहिए, ना कि अध्यापक के व्यवहार में चेंजेस के तौर पर, ठीक है ना बच्चों। मतलब दैट शुड बी स्टेटेड अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर चेंजेस ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली। फिर आता है बच्चों जो उद्देश्य हमने लिखने हैं, दैट शुड बी स्पेसिफिकली स्टेटेड, मतलब वो विशेष तौर पर, विशेष रूप से वो स्टेटेड होने चाहिए, ठीक है ना। स्पेसिफिकली स्टेटेड से मतलब कहना है बच्चों हमारे पास कि मतलब उससे हमें पता लग जाना चाहिए कि हमें क्या क्या लर्निंग एक्टिविटीज हमने बच्चों से करानी है, मतलब उसका निष्कर्ष हमें पता लग जाना चाहिए एकदम कि हमने क्या क्या लर्निंग एक्टिविटी बच्चों से करवानी है उस उद्देश्य से रिलेटेड, ठीक है स्टूडेंट्स।
फिर आता है बच्चों हमारे पास सेकंड स्टेप, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल। मतलब कहने का है कि गणित और साइंस से संबंधित जो भी हमारे पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो हमने निर्धारित किए हैं उसको पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंटेंट मटेरियल, ठीक है ना, लर्निंग मटेरियल को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, विषय वस्तु को हमने सिलेक्ट करना है। जो हमने करिकुलम में जो हमने विषय वस्तु को इन्वॉल्व करना है उसको हमने देखना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जब हम बच्चों सिलेक्शन ऑफ कंटेंट या लर्निंग मटेरियल की बात करते हैं तो वो जो हमने प्रिंसिपल पढ़े थे, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, कम्युनिटी सेंटरनेस, ठीक है ना, या फिर चाइल्ड सेंटरनेस, प्रिंसिपल फॉर प्रिपेयरिंग हायर स्टडी। तो ये जो सारे प्रिंसिपल थे करिकुलम कंस्ट्रक्शन के, जो सारे प्रिंसिपल को ध्यान में रखते ही हमें क्या करना है, जो करिकुलम मटेरियल का या विषय वस्तु का हमें चयन करना होता है। तो जो बच्चों जब हम एक बार जो विषय वस्तु को हमने चयन कर लिया, उसको सिलेक्ट कर लिया, फिर हम उसको क्या करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज भी करना होता है। दैट शुड बी लॉजिकली ऑर्गेनाइज। मतलब कहने का है कंटेंट मटेरियल को हम लॉजिकली, साइकोलॉजिकली उसको अरेंज करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ डिफिकल्टी, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल और कोसेंट्रिक अरेंजमेंट। तो जो ये प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन के, इनको सबको फॉलो करते ही हमने क्या करना है, उस कंटेंट मटेरियल को, उस लर्निंग मटेरियल को हमने क्या करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है ना बच्चों। तो इसके साथ साथ बच्चों जो इमर्जिंग ट्रेंड है, ठीक है ना, इमर्जिंग न्यू ट्रेंड है इन साइंस एंड मैथ, दैट शुड बी आल्सो इंक्लूडेड इन द करिकुलम कंस्ट्रक्शन। मतलब इमर्जिंग न्यू ट्रेंड है, कुछ नई खोज निकल के आ रही है, या साइंस एंड मैथ के नए अनुसंधान हो रहे हैं, तो नई कंटेंट मटेरियल आ रहा है, तो उनका भी इसमें ध्यान रखा जाता है कि दैट शुड बी आल्सो इंक्लूडेड इन ऑर्गेनाइजेशन एंड सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट मटेरियल। फिर आता है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है सजेस्टिंग एप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। मतलब कहने का है जो हमने कंटेंट लर्निंग मटेरियल चूज किया है, सिलेक्ट किया है, उसको हमने कैसे टैकल करना है, उसको हमने कैसे डील करना है, और हमने बच्चों से क्या क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कराने हैं, बच्चों को क्या क्या हमने अधिगम अनुभव देने हैं, जिससे कि जो डिजायरेबल बिहेवियर चेंज हैं वो हमें प्राप्त हो सके बच्चों में। और बच्चों ये अधिगम अनुभवों का जो संगठन है कई कारकों पर डिपेंड करता है, मतलब कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल नीड ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी, ठीक है ना, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर of school of particular area। मतलब कहने का है कि नीड ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी या जिस पर्टिकुलर एरिया के लिए हम करिकुलम बना रहे हैं उसकी आवश्यकता क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, एबिलिटीज क्या है, या जो पर्टिकुलर एरिया के जो स्कूल आते हैं, ठीक है ना, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उनके पास फैसिलिटी क्या क्या अवेलेबल है, सब कुछ उनको ध्यान में रखते ही लर्निंग एक्सपीरियंसेस की हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस वहाँ पर बच्चों को देने होंगे, या मतलब क्या क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम बच्चों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो सारी की सारी बातों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। और बच्चों यहाँ पर अध्यापक की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ टीचर का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो टीचर ने ही करना होता है। जो भी एक्सपीरियंसेस, जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चों में करवाने हैं वो अध्यापक ही करेगा। तो इसमें सारी की सारी टेक्निक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इन सभी बातों का ध्यान में रखते ही लर्निंग एक्सपीरियंसेस को चूज किया जाता है या सजेस्ट किया जाता है कि इस कंटेंट मटेरियल के संदर्भ में क्या क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम बच्चों को दे सकते हैं या बच्चों से करवा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि अधिगम अनुभवों के अंतर्गत वो सभी युक्तियों को इंक्लूड किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है
जो कि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास उनको प्राप्त करने के लिए सहायता करते हो। इनमें सारे के सारे हमारे पास मेथड, टेक्निक्स, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन मटेरियल, टीचिंग एड्स, सारे के सारे इसी में ही इन्वॉल्व होते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस में ही इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी सहायता से हम जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमने निर्धारित किए हैं, उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है बच्चों हमारे पास सबसे लास्ट में सजेस्टिंग सुटेबल मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन फॉर इवैल्यूएशन। मूल्यांकन बच्चों वो प्रक्रिया है जिससे संदर्भ में हमें पता लगता है कि जो ऑब्जेक्टिव हमने फिक्स किए थे वो किस हद तक वो प्राप्त हो गए हैं, किस हद तक हमने उनको अचीव कर लिया है, वो मूल्यांकन से ही हमें पता लगता है। तो इसमें सजेस्टिव टेक्निक्स हैं, ठीक है ना, सजेस्टिव इवैल्यूएशन टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, मेथोडोलॉजी है जो हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं करिकुलम में, वो सजेस्ट करते हैं कि इस टेक्निक से, इस मेथड से हम मूल्यांकन बच्चों का कर सकते हैं। और बच्चों मूल्यांकन से संबंधित जो भी हमारे पास सामग्री होती है या टेक्निक्स होती हैं, वो भी बच्चों के इंटरेस्ट और आवश्यकताओं को ही ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इसमें इवैल्यूएशन की कई टेक्निक्स होती हैं, कई मेथड होते हैं जिनसे हम बच्चों का परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और उचित मूल्यांकन के लिए हमेशा क्या होता है, वस्तुनिष्ठ, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन पर ही ज्यादा जोर दिया जाता है। तो मतलब कहने का है कि बच्चों ने क्या पढ़ा हुआ है, व्हाट स्टूडेंट्स हैव लर्न, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सजेस्टिव इवैल्यूएशन टेक्निक्स का हमें यहाँ पर खाका तैयार करना पड़ेगा, उनको हमें मेंशन करना पड़ेगा एक गुड करिकुलम स्कीम में, ताकि हम बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को अच्छी तरह से असेस कर पाएं, उसको इवैल्यूएट कर पाएं, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों ये थे 4 स्टेप, बेसिक स्टेप ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, और इन्हीं को ही ध्यान में रखकर, ठीक है ना, इन्हीं को ही मद्देनजर रखते हुए किसी करिकुलम, किसी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।